गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये मूल अधिकार क्या है इसके बारे में देखेंगे। मूल अधिकार ये होता है कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते, कोई नेता को ले लेते हैं। नेता को कोई काम करना चाहिए, नेता उस काम नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अधिकार बनता है कि नेता को जिताए हैं और हम लोग को ये चाहिए। जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है नौकरी के लिए कि बेरोजगारी हटाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, नारा लगाते हैं, न कि जाके गोली मार देते हैं नेता को। तो यही अधिकार है हम लोग को। जो सरकार काम नहीं करती है या माँ बाप नहीं करते हैं कि या आप नहीं करते हैं, तो उसके प्रति दूसरे आदमी का क्या जवाबदेही बनता है। आप समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये करना है हमको, तो आप करते हैं। जैसे आप बच्चे हैं या बड़े हो गए तो आप घूमने के लिए जाते हैं, तो आपके मम्मी पापा रोक लगाते हैं कि मत जाओ बेटा वहां। अभी आप क्या बोलते हैं, ना मेरा अधिकार है, हम भी ये काम करेंगे, हम भी घूमेंगे, ये मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार में आप दखल देने वाले कौन होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अभी लेते हैं, अभी लेटेस्ट में ये चल रहा है, कोई लड़का लड़की है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन साथी ढूंढते हैं। तो पहले उसके मम्मी पापा ढूंढते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अपने से लव मैरिज करता है देख के। अगर उस पर उसके पापा बोलते हैं तो कहते हैं ना ये मेरे अधिकार है, हम कैसे जिएंगे अपने जीवन को, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप उसमें दखल देने वाले कौन होता है? इसी को अधिकार कहते हैं। लेकिन इस अधिकार में भी सीमित अधिकार सरकार ने बनाई है, जो कि हमारे संविधान में है कि आपको ये नहीं कि सब अधिकार आप ही को दे दिए, कुछ उसका लिमिटेशन दिया है। वो लिमिटेशन क्या है वो भी देखेंगे। पहले ये देखेंगे ये मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। प्रकार इसका है 7, लेकिन अब बचा है 6। अब मूल अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। अब आप यहां कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये अधिकार क्या होता है, ये प्रकार क्या होता है। प्रकार क्या होता है, जैसे हम लेते हैं, यहां लेते हैं ये बुक है, आप इसको देखते हैं बुक है, कितना बुक है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये सब बुक है, लेकिन ये 7 प्रकार के बुक है। उसी तरह से ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, लेकिन ये कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। वो सातों प्रकार यहां लिखा गया है, लेकिन इसमें से सरकार इसको क्या किया, एक अधिकार को निकाल दिया। उसी तरह से कि अब एक अधिकार का हमको काम नहीं है, ये मूल अधिकार के लायक नहीं है, इसको निकाल देते थे। सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था इसको निकाल दिया। जिस तरह से हम लोग ये 7 बुक हैं, इस बुक में से हम देखते हैं कि वो ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये पढ़ने लायक है तो इसको पढ़ लिए। ये केमिस्ट्री का है तो इसको भी मेरे लायक है, ये पढ़ लिए। ये सिविक्स का है, यानी इसी प्रकार के हम 7 प्रकार के बुक, तो 6 प्रकार का बुक मेरे यूज का है। ये 7वां बुक जो है, ये लगा हमको ये अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रामायण की बुक है। ये बड़े होंगे या कोई बाबा सब बनेंगे, साधु संत, तो उसके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। इस बुक को आप हटा दिए, इसको रख दिए। उसी तरह से सरकार को लगा कि ये संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं रहना चाहिए, तो उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मूल अधिकार से निकाल के अनुच्छेद 300 क में रख दिया। इसलिए अब बचा है कितने, 6 मूल अधिकार बचा है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ये मूल अधिकार कैसे कैसे ये प्रकार में है, कौन कौन मूल अधिकार हमको सरकार ने दी है, या संविधान में कौन कौन मूल अधिकार है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जब आप इसको याद करेंगे तो कैसे ट्रिक से याद करेंगे, एक लॉजिक लेते हैं हम लोग। जैसे आप बच्चा से बड़े हो गए, 14 साल के हो गए, तो 14 से 18 साल के अंतर्गत अगर आप हो गए मैट्रिक पास किए, तो आप में एक परिपक्वता थोड़ा सा आ गया, आप समझने लगे कि हमको क्या करना चाहिए। तभी आप जो है आपके घर में, पहले आप बच्चा थे, इसको लीजिए, तो आपको कोई चीज, कोई सामान आता था तो आपको थोड़ा सा दिया जाता था, कहता था बच्चा है। लेकिन आप जैसे 14 से 18 साल के हो गए तो आपको लगा कि ना, अभी हम बच्चा नहीं, अब जो है आप जितना लेंगे उतना हमको भी दीजिए, यानी कि हम समानता, समान रहेंगे, अभी इक्वल हो गए।
तो वही अनुच्छेद 14 से 18 में समानता या समता का अधिकार है। अब चलेंगे अनुच्छेद 19 से 22। अब आप 19 साल का हो गए, 18 साल से बड़ा हुए, इंटर कर गए, 19 साल का हुए, तो आप क्या हुए, आप मम्मी पापा को अब हम स्वतंत्र हो गए। अब जो है ना मेरे लिए कोई जो है ना आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम अपने दिल से कोई काम करेंगे। ये नहीं कि आप जो है ना आप कहेंगे ये काम करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम 19 साल का इंटरमीडिएट पास कर गए हैं। अब हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अब हमको बुद्धि हो गई है। तो वही 19 से 22 साल तक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आप 22 साल के बड़े हो गए तो क्या आया, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें अब आपको आइडिया आया कि अरे वाह, हमको जो है ना कोई गलत काम नहीं करवा ले, हमको ये करना है, एसपी बनना है, हमको कोई नेता बनना है। अब कोई आदमी आपको कहता है कि नहीं चलो हम तुमको फैक्ट्री में लगा देते हैं, यानी आप पैसा कमाते हैं। बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि पैसा कमाता है, उसका दूसरे आदमी शोषण करता है। तो आपको क्या हुआ, आइडिया आ गया कि ना अब हमको कोई ठग नहीं सकता है। तो कब आइडिया आया वो आपको, 23 से 24 साल में। तो वही अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको कोई शोषण नहीं करे। तो वही अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब आप 24 साल से बड़े 25 साल के हो गए तब आप क्या करेंगे, तब आप बोलेंगे अब 25 साल के हो गए, अब हमको जो है ना इतना आपको नॉलेज हो गया है कि उसका वर्णन नहीं है। अब आप क्या करते हैं, शादी विवाह के चक्कर में लगते हैं और आप जो है ना अपना धर्म स्वतंत्र करते हैं, अपना अपने आप को किसी धर्म में जा सकते हैं। आप लव मैरिज करते हैं। कोई आदमी देखिए अभी पहले जो है ना कास्ट में जो जिस कास्ट से था उसी कास्ट से शादी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कोई किसी कास्ट में कोई मतलब नहीं, अपना लव मैरिज करता है, शादी कर लेता है। यानी अब उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, किसी धर्म में जा सकता है। वो कब, जब आप 25 से 28 साल की उम्र में आते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं तब। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते, किसी भी धर्म में जा सकते, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जब आप 28 साल से बड़े 29 साल में हो गए, आप कहीं लव मैरिज कर लिए किसी भी कास्ट में, आपको तो धर्म से आपको तो परे हो गए। तब आपको क्या हुआ, बाल बच्चा हुआ, यानी कि बच्चे सब पैदा हुए। तो आप क्या करेंगे, उस बच्चा को आपको शिक्षा देना है कि जो हम किए हमसे भी बड़ा मेरा बेटा बने। उसके लिए आप क्या किए, 29 से 30 साल की उम्र में आपको बच्चा हो गया, बेटा बेटी जो भी हो, तो अब उसको क्या किए, शिक्षण और कैसे वो रहेगा, कैसे कपड़ा पहनेंगे कि आदमी अच्छे कहेंगे और अच्छे आदमी बनेंगे, उसके लिए आप उसके बारे में सोचते हैं। तो कब सोचते हैं, 29 या 30 साल की उम्र में। तो ये आर्टिकल या अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जब आप 30 साल पर पार कर जाते हैं तब आप क्या करते हैं, बच्चे भी आपके बड़े हो जाते हैं, तो आप संपत्ति यानी कि पैसा अर्जित करने के चक्कर में लग जाते हैं कि अब हम अपने बाल बच्चा को कैसे रखेंगे, क्या उसके लिए IIT कराना है या उसके लिए SP की तैयारी, IAS की तैयारी कराना है, तो कहाँ से पैसा लेंगे। तो आप पैसा अर्जित करने लगते हैं। तो कितना उम्र में, जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो 30 के बाद 31, तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। जब आप संपत्ति अर्जित कर लेते, बहुत मुकेश अंबानी बन जाते हैं, अडानी बन जाते हैं, तब आपको क्या सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तब आप क्या करते हैं, शस्त्र लेने के लिए, जैसे AK-47 हुआ, यानी तो प्रोटेक्शन सुरक्षा लेने के लिए आप सरकार के पास अर्जी देते हैं या कोर्ट में अर्जी देते हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, नहीं तो आदमी हमको मार देंगे। उसके लिए आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट आपको क्या देता है, परमिशन देती है। तो तब क्या हुआ, तो आपको परमिशन दिया, तो आप परमिशन के अनुसार जो जितना प्रोटेक्शन के आप पुलिस की जरूरत पड़े उतना आपको दिए। तब कहाँ, तो 32 साल में वही संवैधानिक उपचार का अधिकार आया। तो यही अधिक प्रकार है मूल अधिकार का। कितना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 7 प्रकार। इसी 7 प्रकार में ये संपत्ति का जो अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सरकार ने इसको निरस्त कर दिया था, इसीलिए इसको अब काट देते हैं। ये अब नहीं रहा। अब कितना रहा, 1 2 3 4 5 6,
इसीलिए लिखते हैं लेकिन अब 6 प्रकार के मूल अधिकार है। लिखिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।